नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जिसे कि भारत का हृदय कहा जाता है, जो कि भारत के सबसे मध्य में स्थित राज्य है। आइए जानते हैं आपके अपने राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों विस्तृत तौर पर आज मध्य प्रदेश की अपन चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का देखो, अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जिससे कि छत्तीसगढ़ को अलग करके अब मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब पहले नंबर पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ को 16 जिला देकर अलग कर दिया गया था इस दिन। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। मध्य प्रदेश की सीमा देखो कौन से राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जिसमें मुख्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये राज्य मुख्य तौर पे हैं दोस्तों। आप जो देखते हैं मध्य प्रदेश का आगे, तो अगर अपन मध्य प्रदेश का गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 7.5 करोड़ निवास करती है। क्षेत्रफल की अपन बात करें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला हुआ है दोस्तों। राज्य का अपन घनत्व की बात करें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे 236 व्यक्ति पाए जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल जिले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 52 जिलों में से नया जो वर्तमान में 52वां जिला बना है वो निवाड़ी है। मध्य प्रदेश को अपन और अन्य क्या क्या नामों से जानते हैं दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, इस कारण इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश, और इस कारण ही इसे हृदय कहा जाता है, क्योंकि हृदय मध्य में होता है, इस कारण भारत का हृदय मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है, इस कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगर अपन इसके उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों, तो इसका उच्च न्यायालय है जबलपुर में, और इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में दोस्तों। आइए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो अगर अपन मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि एक हिरण है जिसके 12 सींग होते हैं दोस्तों। अगर अपन इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो इसका राजकीय पुष्प है सफेद लिली। राजकीय पक्षी दूधराज है यहाँ का। राजकीय खेल है मलखम, जो कि उज्जैन में इसकी अकादमी स्थित है दोस्तों। राजकीय मलखम ये है इनका राजकीय खेल। अगर अपन इसके राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद, जो कि सबसे पुराना वृक्ष, सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला वृक्षों में माना जाता है, वो है बरगद, यहाँ का राजकीय वृक्ष है दोस्तों। अगर अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और वही अगर अपन इसके देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश स्थित है दोस्तों। अगर अपन इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताएं तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर दोस्तों, और वही अगर अपन इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो है 870 किलोमीटर दोस्तों। 870 किलोमीटर है इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। तो अब आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बजाय पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ज्यादा है दोस्तों। यह आप देख सकते हो। अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कौन से राज्य से सबसे ज्यादा लगती है, सबसे कम लगती है, कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का, वो देखते हैं। देखो अगर अपन मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और वही अगर अपन मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम सीमा लगती है गुजरात के साथ में दोस्तों। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। अगर अपन भारत के कुल क्षेत्रफल में से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताएं तो कितना है, 9.38% भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का है दोस्तों। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है तो उसमें से 9.38% हिस्सा मध्य प्रदेश का। अगर अपन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा धूपगढ़ है। अगर अपन मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान वो कौन सा है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। राज्य का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी में स्थित है। अगर अपन सर्वाधिक मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो खजुराहो है। वही सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो शिवपुरी है।
प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है दोस्तों, जो कि 1312 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी किलोमीटर है? 1312 किलोमीटर। अब अपन मध्य प्रदेश की लगे सीमा, जो कि दूसरे राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, उन राज्यों के और उनके जिलों के बारे में अपन विस्तृत तौर पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसमें मुख्यतः आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, ये सारे जिले उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं। वही अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली जिले शामिल है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं। वही अगर अपन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 8 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं, जिसमें धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदुरबार, जलगांव, ये सारे जिले महाराष्ट्र के हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं दोस्तों। अगर अपन छत्तीसगढ़ के जिले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं, जिसमें राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, ये जिले सारे के सारे छत्तीसगढ़ के हैं 7 जिले, जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं दोस्तों। और गुजरात की अपन बात करें तो गुजरात के 2 जिले हैं, दाहोद और वडोदरा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाते हैं दोस्तों। अगर अपन मध्य प्रदेश की जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश के सारे जलप्रपात अपन इस क्लास में कवर करने वाले दोस्तों। आपने जहां भी कंटेंट ढूंढा होगा उसमें सारे जलप्रपात नहीं मिलते हैं। अपन सारे जलप्रपात के बारे में, एक एक जलप्रपात के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, और वो कौन सी नदी पर है, कौन से स्थान पर है, ये भी अपन जानने वाले हैं। तो अपन पहले जलप्रपात के बारे में जानते हैं। कपिलधारा जलप्रपात कौन सी जगह पे? अमरकंटक और अनूपपुर में है, जो कि नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है कपिलधारा। दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक, अनूपपुर, नर्मदा जली पे है। अगर अपन धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो भेड़ाघाट, जबलपुर, नर्मदा नदी पर है। और अगर अपन सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात करें तो महेश्वर जगह पे नर्मदा नदी पर है दोस्तों। मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात और खंडावा स्थान पे नर्मदा नदी पर है दोस्तों। अपन भालकुंड जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात की बात करें तो देखो, भालकुंड तो है सागर बिना नदी पर और पाताल है इंदौर में चंबल नदी पर। अपन झाड़ीदा जलप्रपात की बात करें तो ये इंदौर में चंबल नदी के ऊपर है। अगर अपन चूलिया जलप्रपात की बात करें तो मंदसौर में चंबल नदी पर है। अपन राहतगढ़ जलप्रपात के बारे में बात करें तो सागर जगह है जहाँ पर चंबल नदी पर। अपन केवटी जलप्रपात की बात करें तो रीवा महाना नदी पर है। चाचाई जलप्रपात की बात करें तो सेलर रीवा बिहड़ नदी पर है। बहुटी जलप्रपात की बात करें तो सेलर नदी रीवा पर स्थित है। अपन पांडव जलप्रपात की बात करें तो पन्ना केन नदी पर है। अब देखो, अप्सरा, रजत, डेचस और बीफोल ये पंचमढ़ी में है दोस्तों। कहाँ पे है? पंचमढ़ी के अंदर ये सारे के सारे जलप्रपात स्थित है दोस्तों। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है बहुटी जलप्रपात, जो कि रीवा जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर और इसको फीट में अगर बात करें 650 फीट है। जबकि इससे पहले चेचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर थी दोस्तों। कितनी ऊंचाई थी? 130 मीटर। अगर आपने इतना वीडियो देख ही लिया तो दोस्तों फ्री, आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता दोस्तों, मात्र कुछ सेकंड लगता है, जैसे हमारा मोटिवेशन आप होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगले कौन से राज्य के बारे में वीडियो चाहिए इतने कंटेंट के साथ में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा आप अगले कौन से राज्य के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। अगर अपन अब नदियों के किनारे मध्य प्रदेश में कौन से प्रमुख नगर बसे हैं दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। देखो, नर्मदा नदी के किनारे देखो ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर, जो कि भारत के प्रमुख नगर है दोस्तों, वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? नर्मदा नदी के। अगर अपन चंबल नदी की बात करें तो देखो श्योपुर, महू, रतलाम और मुरैना ये चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और ताप्ती के किनारे देखो, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? जिसमें मुल्ताई और बुरहानपुर है दोस्तों। बेतवा नदी के किनारे देखो ओरछा, सांची, विदिशा और गुना है दोस्तों। पार्वती नदी की बात करें तो अपन शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ है दोस्तों। अगर अपन सिंध की बात करें तो शिवपुरी और दतिया है दोस्तों। काली सिंध के किनारे देखो बागली, देवास और सोनकच्छ है दोस्तों। अगर अपन शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है।
आपको ध्यान रखना, उज्जैन में महाकालेश्वर और ओकारेश्वर, यहाँ पर अपने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ ये दोनों भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है दोस्तों। अगर अपन खान नदी की बात करें तो खान नदी किसके किनारे, खान नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और माही नदी के किनारे कुक्षी और धार नगर स्थित है दोस्तों। अब देखो मध्य प्रदेश भारत में कौन सी चीज में प्रथम है दोस्तों, तो देश की सबसे बड़ी अपन मस्जिद की बात करें तो ताज उल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ करी थी, अगर उसके कारखाने की बात करें तो मंडीदीप भोपाल में स्थापित करा था। सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था दोस्तों। अगर अपन देश में हीरा उत्पादन करने में प्रथम राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश है। अगर हम भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर कौन सा है, तो अपन शिवपुरी की बात करते हैं। शिवपुरी सबसे पहला घोषित पर्यटन नगर है दोस्तों। अगर देश का माइक्रोचिप बनाने का पहला कारखाने की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। वही भारत में मलखम अकादमी है जो कि एकमात्र भारत में कहाँ पर है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। अगर डीएनए जो कि बाघों का सबसे पहले टेस्ट करवाने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है, जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों का डीएनए टेस्ट किया गया दोस्तों। देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला भी मध्य प्रदेश है, जो कि आगर मालवा जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर पहला स्थापित किया गया दोस्तों। ISO 9001-2008 का अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान वन विहार भोपाल है दोस्तों। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। अगर देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाले राज्य की बात करें अपन तो भोपाल मध्य प्रदेश है दोस्तों। अगर देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य वो है मध्य प्रदेश। अगर अपन वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, वो भी मध्य प्रदेश। एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय जहां पर शारीरिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती है, LNCP ग्वालियर, जिसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ग्वालियर में दोस्तों। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है दोस्तों। बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य कुन्नो पालमपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत होशंगा शाह का मकबरा, वो भी कहाँ है, धार जिला मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगर अपन मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग और किले की बात करें और उनका निर्माण काल कब हुआ, कौन से राजा ने निर्माण करा, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्वालियर दुर्ग की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, वो राजा सूरसेन ने करवाया था। अगर अपन चंदेरी का किला जो कि अशोकनगर है अब वर्तमान में, उसे 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनाया दोस्तों। गिन्नौरगढ़ रायसेन दुर्ग जिसे 13वीं शताब्दी में महाराज उदयवर्मन ने बनाया था। अगर अपन असीरगढ़ का किले की बात करें तो 14वीं शताब्दी में आसा अहीर राजा ने करवाया था। धार का किला अपन बात करें तो 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। धार का किला किसने बनाया था, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर अपन बांधवगढ़ का किले की बात करें तो 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। अगर अपन मंदसौर के दुर्ग की बात करें तो 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर का दुर्ग बनवाया था दोस्तों। इंपोर्टेंट दुर्ग है मंदसौर का किला, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नरवर का किला शिवपुरी में है दोस्तों, जिसे 14वीं शताब्दी में राजा नल ने बनवाया था। अगर अपन रायसेन दुर्ग की बात करें तो 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने बनवाया था। वही अपन मंडला की बात करें तो 16वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र राज शाह ने बनाया था। गढ़-गुडार किले के अपन बात करें तो 16वीं शताब्दी में केट सिंह ने बनवाया था। अपन ओरछा दुर्ग की बात करें उसे 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। अगर अपन अजयगढ़ दुर्ग का बात करें, अजयगढ़ दुर्ग जो कि पन्ना में स्थित है, इसे 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने बनवाया था दोस्तों। अगर अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख महल की बात करें तो इनमें से अपन मुख्य महल जान लेते हैं। दाई महल जो कि मांडूधार में है, अशरफी महल मांडूधार में है, रानी रूपमती महल मांडूधार में दोस्तों। बाकी अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जीके विद SR सर में। वहां पर आपको ये सारा कंटेंट विद PDF में मिल जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगर अपन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, देखो दोस्तों आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें मध्य प्रदेश का कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। देखो कानाकिसली है, कौन से जिले में, मंडला व बालघाट जिले में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगर अपन बांधवगढ़ की बात करें तो ये शिवपुरी में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 354.61 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगर अपन बांधवगढ़ की बात करें तो कौन से जिला में, उमरिया जिला में
जिसका क्षेत्रफल है 448.842 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। वही अगर अपन पन्ना की बात करें तो इसके कहाँ पे है, पन्ना व छतरपुर में है। इसका क्षेत्रफल कितना 576, जो कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अपन संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कौन से जिले में, सिद्धि में, 467 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर अपन सतपुड़ा की बात करें तो होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, होशंगाबाद जिले में, 524 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर अपन पेंच की बात करें तो सिवनी व छिंदवाड़ा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ये 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अपन घुघुआ फॉसिल पार्क की बात करें तो ढिंडोरी में है, जिसका वर्ग किलोमीटर 0.270 वर्ग किलोमीटर 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अपन वन विहार की बात करें तो भोपाल में 4.43 वर्ग किलोमीटर में 1983 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। डायनासोर जीवाश्म पार्क की बात करें तो धार जिले में है, मध्य प्रदेश के, जिसका क्षेत्रफल है 0.8974 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 2010 में इसकी स्थापना करी थी। और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान की श्योपुर में स्थित है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है 404 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ये सबसे नवीनतम है दोस्तों। अगर अपन मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में शामिल है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो कान्हा किसली मंडला घाट में है, जो कि 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था इसको। पेंच को 1992-93 में, बांधवगढ़ को 1993-94 में, पन्ना को 1993-94 में, और सतपुड़ा को 1999-2000 में, और संजय धुबरी को 2008 और 2009 में इसको शामिल किया। रातापानी को 2013 या कुछ स्रोतों में इसको 2012 भी माना जाता है दोस्तों। अपन दोनों के बारे में लिख दे, जो ऑप्शन में मिले वो ही करना अपने को। अगर अपन मध्य प्रदेश के खनिज ऊर्जा संसाधन की बात करें तो देखो, भारत का पहला डेट्रॉइट पीतमपुर धार में है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, उज्जैन में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है। भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है, जबलपुर में। विश्व में तीसरा एवं एशिया में प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इंदौर में। राज्य का प्रथम आर्थिक जोन का है, इंदौर में। औद्योगिक दृष्टि से राज्य के विकसित जिले कौन से हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ये याद रखना, औद्योगिक दृष्टि से भारत के भोपाल, इंदौर और जबलपुर ये 3 जिले हैं जो कि विकसित श्रेणी में आते हैं दोस्तों। राज्य के मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, खरगोन और देवास में स्थित है। राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, पीतमपुर, जो कि धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है दोस्तों। राज्य का एकमात्र घड़ी का कारखाना बैतूल में स्थित है। राज्य का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ पे है, महू, इंदौर में। राज्य में ऑटो क्लस्टर कहाँ पे है, पीतमपुर, धार में। राज्य की एमएसएमई विकास नीति 2019 में आई थी पहली। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2019 में पहली बार आई थी। राज्य में शुष्क बंदरगाह कौन सा, मंगालिया, इंदौर में है दोस्तों, राज्य का शुष्क बंदरगाह। राज्य में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ पे है, इंदौर में है। राज्य का पहला डाटा सेंटर पार्क जो कि प्रस्तावित है वो कहाँ पे है, इंदौर में है दोस्तों। अगर अपन राज्य में कील बनाने के कारखाने की बात करें, कील व तार बनाने के कारखाना कहाँ पे, विदिशा में है। अगर अपन प्रदेश के कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे, सिंगरौली में है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र कहाँ पे, सुहागपुर में है दोस्तों। प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है, चुटका गांव, मंडाला में। प्रदेश के प्रथम वन ऊर्जा फोरम की स्थापना कहाँ पे की गई थी, धार में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित कहाँ पे है, ओकारेश्वर में है दोस्तों। देश में सर्वप्रथम बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। जैव ऊर्जा पार्क कौन सा है, रीवा में है दोस्तों। प्रदेश में तांबे की खदानें देखो मलाज खंड में है। राज्य में हीरे की खदानें पन्ना में है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो कि प्रस्तावित वो कहाँ पे है, शिवपुरी में है। राज्य में माइनिंग कॉर्पोरेशन मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। राज्य के खनिज निगम मुख्यालय कहाँ, भोपाल में। ऊर्जा विकास का भी भोपाल में। राज्य की प्रथम खनिज नीति है 1995 में दोस्तों। राज्य की प्रथम खनिज नीति आई थी 1995 में। राज्य में सर्वाधिक वन चिक्कियां कहाँ पे लगी हुई है, जो कि इंदौर में। पवन चक्किया
मतलब जैसे पवन चक्कियां चल के उनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंदौर में। प्रदेश में स्टोन पार्क करें तो कटनी में है। राज्य में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे है, शहडोल में यूरेनियम, जो कि परमाणु बम बनाने में या परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में यूरेनियम के पिचब्लेंड का उपयोग किया जाता है। इसमें परमाणु के कौन से क्रमांक, परमाणु क्रमांक यूरेनियम 92 और 135 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। राज्य में यूरेनियम के भंडार शहडोल में बता दिया। राज्य में सबसे अधिक ग्रेफाइट कहाँ पे भंडार कहाँ पे है, बैतूल में। राज्य की ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली है, मतलब भारत की ऊर्जा राजधानी की बात करें अपन तो सिंगरौली है। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। अगर देश में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का कहीं उत्पादन होता है उसमें 5वां नंबर मध्य प्रदेश का है दोस्तों। अपन मध्य प्रदेश के स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में बात करें तो घड़ी का कारखाना बैतूल और में है, हीरा कारखाना पन्ना में है, लाख का कारखाना उमरिया में है, वनस्पति तेल इकाई शाजापुर में है, सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, दिया सलाई का उद्योग कहाँ पे है, ग्वालियर में है, जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में है, चमड़े का खिलौना कहाँ पे है, इंदौर में। धातु मूर्ति की बात करें तो होशंगाबाद में, संगमरमर में तारकसी के केंद्र जबलपुर में, छतरपुर बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में, पीवीसी पाइप फैक्ट्री कहाँ पे, सतना में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है, नागदा में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, इंदौर में, एसेबेस्टस की फैक्ट्री, एसेबेस्टस की सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे, कैमूर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, देवास में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, सागर में, और कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में है दोस्तों। कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और आपसे आशा करते हैं कि चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे दोस्तों। जय हिंद।